बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की क्लास है हमारी यूआई डिज़ाइनिंग के हवाले से। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा था, काफ़ी हद तक हम यूआई में बेसिक चीज़ें कवर अप कर गए थे। तो इस क्लास में थोड़ा सा रिकैप करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने कौन कौन सी चीज़ों के हमने जाके रिकवरी की है या फिर हमने कुछ सीखी है यूआई डिज़ाइनिंग में। तो यूआई और यूएक्स क्या होता है? यूआई यानी यूज़र इंटरफेस एंड यूएक्स यानी यूज़र एक्सपीरियंस। मसला क्या है इन दोनों का, समझ नहीं आता है ना। काफी लोगों को, मुझे भी कभी कभार फीलिंग आती है कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तो बुनियादी मकसद ये है, जो यूआई होता है उसका मकसद ये है कि यूजर इंटरफेस यानी जो स्क्रीन पे एलसीडीज पे ग्राफिकली कुछ आपको नजर आए, वो होती है यूआई। बाकी यूएक्स क्या होता है? उस जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, वो देखने से समझ आ जाए या आपको चलाने में आसानी हो, उसको कहते हैं यूजर एक्सपीरियंस। तो ये भी एक फील्ड है फ्रीलांसिंग की, जो हम सीखने जा रहे हैं इस कोर्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, हम इस चीज के बारे में कहाँ पढ़ेंगे, इस चीज का कहाँ पे धंधा होता है या फिर फ्रीलांसिंग होती है। तो ये मैंने आपको बताया था, फाइवर पे आप अगर लिखेंगे यूआई यूएक्स डिजाइनर विद फिग्मा और एडोबी एक्सडी, तो काफी सारे लोग आ जाएंगे जो 1,000 से लेके 30,000 तक एक स्क्रीन सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। वो आपकी स्किल्स पे होता है। अब इसके बारे में इल्म कहाँ से हमें मिले, तो मैंने आपको बताया था एक वेबसाइट है m3material.io। ये गूगल की एक रिसर्च है मटेरियल डिजाइनिंग पे, जो कि आपके लिए एक फरिश्ता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां पे जाके सारी चीज़ों का इल्म हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक साइड थी। अब हम आते हैं हमारे काम के हवाले से प्रैक्टिकल लाइफ पे, ताकि हम किस तरीके से हमारी चीज़ों को हैंड्स ऑन करके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आप सब लोगों से। अच्छा, तो ये है फिग्मा। अब काफ़ी लोगों को पता होगा, मैंने काफ़ी लेक्चर्स इस पर रिकॉर्डिंग भी अपलोड किए हुए हैं और ऑन साइट भी मैंने लिए हुए थे, ठीक है। तो अब डायरेक्टली वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से ऑनलाइन हमने लेक्चर्स छोड़े थे। तो ऑनलाइन लेक्चर हमारा ये था कि मटेरियल डिजाइनिंग को कैसे अप्लाई किया जाए। जैसे कि हमारे पास वेबसाइट मैंने आपको बताई यहाँ पे, बेसिकली, एक मिनट, m3material.io, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट है मटेरियल डिज़ाइन की, जो हमें फॉलो करनी है एक अच्छा यूआई डिज़ाइनर बनने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मेन्यूज हैं, हमें कहाँ से कहाँ जाना है, कैसे शुरू करना है, सारी चीज़ें हमें यहाँ पे बताई गई हैं। बस थोड़ा सा हमें ध्यान देना है और टाइम देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या कहाँ जाना है, इसके गेट स्टार्टेड पे आके देखेंगे ये है क्या चीज़, ठीक है। ये मैंने आपको सारी पढ़ाई हुई है, दोबारा मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें। देखिए यहाँ पे एक फिग्मा डिजाइन किट का भी इन्होंने बताया हुआ है, मटेरियल ब्लॉक का भी होता है, गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड आप करोगे तो आपको गाइड मिल जाएगी, आपकी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी और ट्यूटोरियल्स भी आपको इसके यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं डेवलप में। तो डेवलप मटेरियल डिजाइनिंग कहाँ कहाँ की जा रही है, कि एंड्रॉइड के अंदर की जा रही है, दूसरा फ्लटर के अंदर की जा रही है, वेब के अंदर की जा रही है। आईओएस क्यों नहीं है? आईओएस पे मटेरियल डिजाइनिंग इतनी फॉलो नहीं होती, क्योंकि मटेरियल डिजाइनिंग गूगल वालों की है। आईओएस का अपना है, यानी आईफोन वालों की अपनी डिजाइनिंग, जिसको हम कुपर्टिनो या स्विफ्ट यूआई बोलते हैं, ठीक है। उनका एक अलग से फ्रेमवर्क है डिजाइन बनाने के लिए। लेकिन अभी जितनी भी एप्स फ्लटर के साथ बनती हैं, वो उस चीज को ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेती हैं आईओएस को, आईओएस का एक्सपीरियंस देने के लिए, ठीक है। इसलिए ज्यादा मटेरियल डिजाइनिंग को तरजीह देते हैं। और दूसरी ज्यादा वजह यह है मटेरियल डिजाइनिंग को तरजीह देने की, क्योंकि ज्यादातर दुनिया में जो यूजर्स हैं वो एंड्रॉयड यूजर्स हैं और वेब यूजर्स हैं, आईफोन के कम है। क्योंकि जो बड़ी मार्केट है वो एंड्रॉयड की और वेब की, आईओएस की इतनी नहीं है, ठीक है। ये ज्यादा वजह है इन चीजों को ध्यान में रखने के लिए, ठीक है। फाउंडेशन में जाके देखें ये चीजें कैसे बनी थी, कहाँ आई थी, कहाँ से आई थी, कहाँ जा रही है, वगैरह वगैरह। उसमें क्यों कौन सी चीज क्या क्या होता है, यहाँ पे आपको सब मिलेगा। अडेप्टिव डिजाइन क्या होती है, एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, कस्टमाइजिंग मटेरियल, डिजाइन टोकन्स क्या होते हैं, इंटरेक्शन स्टेट्स, मटेरियल A to Z। यानी जितनी भी चीजें मटेरियल डिजाइनिंग में नेसेसरी हैं या अब तक रिसर्च की गई है, वो यहाँ पे आपको सारी मिलेगी। यानी अगर आपको एक अच्छा यूआई डिजाइनर बनना है, तो इस वेबसाइट को समझ ले, ये आपका फरिश्ता है आपकी, आपको अच्छी राह दिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ यहाँ पे जाके आपको सारी चीजें पढ़नी है, याद करनी है, समझनी है और प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। सही है। तीसरे मेन्यू में जाएंगे स्टाइल्स में। अब स्टाइल्स क्या होता है? स्टाइल्स यानी हमारी यूआई के कलर्स, स्कीम्स या थीम पूरी किस तरीके से बनेगी, उसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल होंगी, किस तरीके से होंगी, कौन से शेप्स होंगे, ये सारा हम स्टाइलिंग में करते हैं, ठीक है। तो स्टाइलिंग के अंदर आप देख सकते हैं ये सारी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी भी हुई है। यहाँ पे स्टाइलिंग में जो नंबर वन चीज है वो कलर, कलर स्कीम, जैसे हमने कलर साइकोलॉजी पढ़ा था, ठीक है। एलिवेशंस, लेवल्स होते हैं डिजाइन के। एक लेवल जो सरफेस, दूसरा सेकंड, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल,
इसमें क्या होता है, अब जैसे सरफेस है वो आपकी होम स्क्रीन है, ठीक है, बैकग्राउंड। फर्स्ट लेवल क्या है, जैसे बॉटम ऐप बार आ गई है हमारे पास। सेकंड लेवल क्या है, हमारा कार्ड जो पोस्ट आती है फेसबुक में, जो न्यूज़ फीड में पोस्ट आती है, वो वाली चीज़ें होती है, ठीक है। तो उन सब की एलिवेशंस वगैरह के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और आइकन्स क्या होते हैं, मोशंस, यानी यूआई में एक आने जाने के रास्ते, या फिर एनिमेशंस, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होना, या कोई सीन ऐसा जो नेविगेट करे ऐप में, उनके बारे में। शेप्स, कैसे कैसे शेप्स यूजर्स को अच्छे लगते हैं, और कैसे आपको ऐड करने चाहिए, कैसे नहीं करने चाहिए, और कौन सी जगह पे कौन सा शेप देना चाहिए, ये सारे सवाल आप यहाँ पे मिलेंगे। टाइपोग्राफी आपको पता ही थी। टाइपोग्राफी यानी कि लिखावट कौन सी होनी चाहिए, जो आप लेटर्स यूज करने जा रहे हो, फोन्ट्स यूज करने जा रहे हो आपकी ऐप में, उन फोन्ट्स की किस्म कौन से हैं जो यूजर को क्लियरली समझ आते हैं, और किस टाइप की ऐप में किस टाइप के फोन्ट्स अच्छे लगेंगे, और हेडिंग्स की साइजिंग क्या होनी चाहिए, बॉडी टेक्स्ट क्या होना चाहिए, ये सारी की सारी मालूमात आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। मैं भी कुछ ना कुछ जो लाजमी टॉपिक्स हैं वो कवर अप करवाऊंगा, लेकिन ज्यादा आपको ही देखना है, क्योंकि सीखना आपको है, मुझे नहीं सीखना है, ठीक है ना, मुझे आता है। तो लास्ट मेन्यू में देखते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होता है, ये इंटरेक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक्स क्रिएटिंग ए यूजर इंटरफेरेंस। यानी कि कंपोनेंट्स वो एक छोटी सी चीज है आपकी डिजाइन के अंदर, जो बार बार रिपीट होती है हर स्क्रीन पे। जैसे कि बटन्स, आप देखते होंगे, लॉगिन का बटन, साइन अप का बटन, फॉरगेट पासवर्ड का, अंदर जितने भी बटन है, पोस्ट क्रिएट, पोस्ट डिलीट, पोस्ट अपडेट, तकरीबन सबकी डिजाइन सेम होती है। क्यों? क्योंकि वो एक कंपोनेंट क्रिएट किया जाता है। यानी सिमिलरिटी या सिमेट्री डिजाइन जितनी भी होगी उतनी ज्यादा अच्छी होती है। तो जैसे भी आप देखें, आपकी डिजाइन, आपकी ऐप में जो चीजें रिपीटेबल है, जो हर जगह सेम आ रही है, जस्ट उसका कंटेंट चेंज हो रहा है, लेकिन शेप, डिजाइन, कलर, टाइपोग्राफी सेम है, तो आपको उसको कंपोनेंट बना के रखना है। अब कंपोनेंट की किस्म कौन कौन से होते हैं ऑलरेडी, ये इसमें हम देखेंगे। कॉमन बटन्स, इस टाइप के कॉमन बटन्स होते हैं। एक्सटेंडेड फैब बटन, फ्लोटिंग एक्शन बटन। फ्लोटिंग एक्शन बटन का मकसद ये होता है कि ये सरफेस लेवल से थोड़ा उभरा हुआ होता है, यानी फर्स्ट या सेकंड लेवल पे होता है, एक मंजिल नहीं दूसरी मंजिल पे, जैसे बिल्डिंग में होता है। ऐसे ही फ्लोटिंग एक्शन बटन्स। अब एक्सटेंडेड और एक्शन में फर्क क्या है? एक्सटेंडेड में टेक्स्ट आता है, और एक्शन बटन में नहीं आता, ये डिफरेंस है। आइकन बटन्स, इनको आइकन बटन्स कहते हैं, ठीक है। सेगमेंटेड बटन्स, इनको सेगमेंटेड बटन्स कहते हैं। ये कहाँ इस्तेमाल होंगे, इस पे क्लिक करके जाएंगे, सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी, और ये किस तरीके से बनाए जाते हैं वो भी आपको डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशंस, यानी कि यूजर को कम्युनिकेट कराने के लिए पूरी ऐप के अंदर, या नेविगेट कराने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे सॉरी, नेविगेट नहीं, कम्युनिकेशन, यानी उसको इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, या अलग अलग कंटेंट दिखाने के लिए कौन से कंपोनेंट्स किए जाते हैं। तो एक बैचेस है, ये हमने पढ़ा था क्लास में भी, ऑन साइट में भी। तो बैचेस क्या होता है बेसिकली? बैचेस का काम ये है कि वो आपको एक कोई इंफॉर्मेशन दिखा रहा होता है कि इस सेक्शन पे कुछ चीज अपडेटेड है, न्यू है, जो आपने नहीं देखी है, ठीक है। दूसरा, प्रोग्रेस इंडिकेटर्स, लोडिंग, अगर हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं, तो उसको हमें बता रहा होता है इतना परसेंट अपलोड हुई है, इतना नहीं हुई, इतना हुई है, या कैंसिल होगी, वगैरह वगैरह, ठीक है। इस जगह पे ये होता है। स्नैक बार बेसिकली एक मैसेजेस दिखाने के लिए, या अलर्ट्स दिखाने के लिए, या कोई शॉर्ट टर्म कंटेंट दिखाने के लिए यूज किया जाता है, जो कि बॉटम से या अपर से, दो जगहों से दिखा सकते हैं, कहीं और से नहीं, ठीक है। इसके अलावा कंटेनमेंट, कंटेनमेंट क्या होती है हमारे पास, जो होल्ड इन्फॉर्मेशन करती है एक्शंस की, सारे कंपोनेंट्स को मिला के रखे, कंटेनर एक बॉक्स बोले जिसके अंदर मल्टीपल चीजें रखी जाए, जो कि आपस में रिलेट करें। जैसे कि आपने देखा होगा ई कॉमर्स के ऐप्स पे, वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है? अगर आप कोई चीज परचेस कर रहे हो, उसकी इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बाय का बटन, और प्राइस। अब ये पूरा का पूरा किस चीज में रखा हुआ है? कंटेनर में रखा हुआ है। अब ये इसका मतलब क्या बनता है? इस कंटेनर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपस में रिलेट करती है, आपस में उसके उसका कोई रिलेशन है, कोई रिश्ता है आपस में, ठीक है ना। इसका मकसद ये होता है। उसके बाद कार्ड्स हैं, डायलॉग्स हैं। अब ये सारी चीजें मैं अभी कवर नहीं करूंगा, ये आप लोगों का होमवर्क है। आपको कंपोनेंट्स में जाके ये सारे के सारे क्लियर करने, जितने ज्यादा आप क्लियर कर सकेंगे उतने ज्यादा आपकी वैल्यू मार्केट में बनेगी, ठीक है। तो हम अब आते हैं हमारे पास यहाँ मेरी पहली डिजाइन में, जो हम ट्यूटोरियल में फॉलो करते हुए जा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक सिंपल एक स्क्रीन रखा हुआ है, तो चलो इसको फिलहाल मैं उड़ा देता हूँ, ताकि हम नए सिरे से स्टार्ट करें। तो ये है हमारे पास फिग्मा इंटरफेस। आपको जाना है figma.com, सिंपली साइन अप या लॉगिन कर लेना है, और आपको फ्री अकाउंट क्रिएट करना है।
टीम वाला नहीं करना है, फ्री इंडिविजुअल अकाउंट करना है, ठीक है, ताकि आप फ्री में काम कर सकें। अब वहाँ पे आके आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये आपको डिज़ाइन नज़र आएंगी। काफ़ी लोगों को पता भी है, और नहीं पता तो वो आप मेरे पुराने ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक मेन्यू है हमारे पास, और ये भी मेन्यूज है, ये सारे मेन्यूज है, इनको हम टॉप मेन्यूज करते हैं, टूल्स मेन्यूज कहते हैं, ठीक है। तो इस मेन्यू के अंदर आपको देख सकते ये वाला है, ये बेसिकली आपके टूल्स सिलेक्शन है। अभी जो टूल सिलेक्ट है वो है मूव टूल, यानी चीज़ों को इधर उधर मूव करने के लिए एक टूल सिलेक्ट किया हुआ है। बाकी देखें स्केल है, छोटा बड़ा करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा ये वाला, ये हमारे पास आते हैं क्या, फ्रेम्स, सेक्शंस बनाने के लिए, यानी स्क्रीन पे कुछ रखने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ्रेम पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ चीज़ अपडेट होगी, तो इसको हम कहते हैं कि हमारा डिज़ाइन पैनल। यहाँ पे हमारे यहाँ प्रॉपर्टीज पैनल या आर्टिफिस पैनल, जो भी आपको समझ आए आप वो याद कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिज़ाइन के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी। अगर आपको मोबाइल फ़ोन की डिज़ाइन बनानी है तो आपको फ़ोन में जाना होगा, अगर टैबलेट की बनानी है तो टैबलेट में, डेस्कटॉप की बनानी है डेस्कटॉप में, प्रेजेंटेशन बनानी है तो प्रेजेंटेशन, वॉच की बनानी है तो वॉच में, और भी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। तो जो भी आपको बनाना है तो आप यहाँ पे आके बनाओगे, ठीक है। तो फ़ोन के अंदर हम देखें आईफोन 14, 14 प्रो, वाह वाह भाई क्या बात है। चलो ये सारी पीटीए नॉन पीटीए ये भी नहीं पूछना, क्योंकि ये डिज़ाइन के लिए, यूज़ करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्क्रीन साइज, बेसिकली ये यहाँ पे बता रहे इसलिए जा रहे हैं कि हर फ़ोन की डिज़ाइन और हर फ़ोन का ग्राफिक्स कंटेंट डिस्प्ले टोटली अलग होता है। आईफोन की जो डिस्प्ले है वो 4K है, यानी 4000 ग्राफिकल पिक्सल्स वो सपोर्ट करता है, इतनी ज़्यादा डिटेल्ड डिज़ाइन है। यानी कि आपको आईफोन में जो ग्राफिक्स और कलर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे नज़र आएंगे। अगर आप बजाय दूसरा एंड्रॉयड फ़ोन उठाएं जिसकी ग्राफिक्स हैं सपोज करते हैं 1000 पिक्सल्स है, तो कहाँ 1000 कहाँ 4000, आप अंदाजा लगा सकते हो खुद ही, ठीक है ना। 4000 के ग्राफिक्स में और 1000 के ग्राफिक्स में क्या फर्क होगा। तो उसमें हो सकता है कलर्स आपको डल नजर आए, और थोड़ा थोड़ा उसको मतलब धुंधला भी नजर आ सकता है। और अगर ऐसे ही और भी पुराने डिवाइस पे जाओगे, 700 पिक्सल, 300 पिक्सल, तो और भी ज्यादा कंटेंट पकड़ेगा, ब्लर चीजें आएंगी। जैसे मूवीज देखने जाते हैं 1080 में, वो तो अच्छी होती है, 4K में तो है 3D में तो मजे ही मजे। भाई 3 GB आ रही है टोरेंट वाली मूवी, पता नहीं कब 4K में आएगी, ऐसे बोलते रहते हैं ना, तो ये चीज़ होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कोई एक डिवाइस उठानी है, अगर आपका क्लाइंट बोलता है मुझे iOS के लिए डिज़ाइन चाहिए तो आईफोन उठाओगे, एंड्रॉइड के लिए चाहिए तो एंड्रॉइड उठाओगे, जो भी क्लाइंट बोलेगा आपको उठाना है। मैं फिलहाल आईफोन 14 प्रो उठाता हूँ, ठीक है। स्क्रीन उठा लिया, अब पहला स्टेप क्या है, आपको इस स्क्रीन को नाम देना है। ये स्क्रीन आपने क्यों उठाया है, कौन सा स्क्रीन है। तो मैं इसको देता हूँ नाम, रीनेम करके स्प्लैश। अब स्प्लैश स्क्रीन का मकसद क्या होता है, किसी भी ऐप के अंदर, स्पेशली ऐप्स, वेबसाइट्स का नहीं बोल रहा, ठीक है, ऐप्स के अंदर प्रीलोड करना या चेक करना, कोई यूजर लॉजिक चलाना, ब्रांडिंग शो करना, ये मकसद होता है स्प्लैश का। यानी कि जैसे ऐप खुली, लोगो डिस्प्ले हुआ कि भाई इस ऐप में आप गए हो, नीचे ब्रांडिंग टेक्स्ट भाई जैसे व्हाट्सएप फ्रॉम फेसबुक नीचे लिखा हुआ आता है इस तरीके से, ठीक है ना। तो वो स्क्रीन हुई। लेकिन बैकएंड पे पीछे क्या हो रहा होता है टेक्निकली, वो चेक कर रहे होते हैं कि आप जो अभी ऐप आपने खोली है उस वक्त आपका नेट कनेक्टेड है, आप लॉग्ड इन हो या नहीं हो, आपने लॉगिन किया हुआ है नहीं किया हुआ है, लॉगिन के बाद क्या आपका सेशन एक्सपायर हुआ है नहीं हुआ है, आपने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है, मतलब ये जो बेसिक चीजें वो पीछे चेक हो रही होती है। चेक करने के बाद फिर वो आपको दूसरे स्क्रीन पे ले जाता है उसके मुताबिक। अगर आप लॉग्ड इन होंगे, लॉगिन किया हुआ होगा, तो आपको होम स्क्रीन पे ले जाएगा। अगर आपका लॉगिन नहीं किया होगा तो आपको लॉगिन स्क्रीन या साइन अप स्क्रीन पे ले जाएगा। तो ये पीछे इसके लॉजिक चलती है। तो स्प्लैश स्क्रीन इज द फर्स्ट मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट ऑफ मोबाइल ऐप डिजाइनिंग। ये आपको लाजमी देना होता है, ठीक है ना। ये नहीं देंगे आप फर्स्ट पॉइंट पे ही फेल हो जाओगे। अब इस पे होगा क्या, बेसिकली आप कुछ भी नहीं, जस्ट सेंटर पे आपकी ब्रांडिंग यानी लोगो या ऐप नेम ही आपको देना है। तो आप यहाँ पे लोगो भी लगा सकते हो, ऐप नेम भी लगा सकते हो, जो भी आपको क्लाइंट से फराहम हो, ठीक है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे करता हूँ शेप। यहाँ पे ये शेप टूल है, हमारा शेप मेन्यू है, इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग शेप्स हैं। तो मैं यहाँ पे इलिप्स उठाता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। अब ये टेढ़ा है बेदे की तरह, मुझे ज्यादा आँख हो सकता है ना, आँख को ना पता चले कि ये टेढ़ा है सीधा है क्या सही है नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली यहाँ पे डिजाइन पैनल में आना है, ठीक है। यहाँ पे इसकी विड्थ देखें कितनी है, 142, और यहाँ पे हाइट भी आपको 142 देनी है। अब ये परफेक्टली गोल है, ठीक है ना। तो ये गोल है, इसको अब मुझे सेंटर में रखना है, तो इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने सेंटर लाइन किया, और
यहाँ पे सेंटर लाइन किया, अब ये बिल्कुल सेंटर पे है स्क्रीन के। ठीक है। अब इसको कलर देने के लिए हमें क्या करना है, डिजाइन पैनल में आएंगे, पहले सिलेक्ट लाजमी करेंगे, डिजाइन पैनल में आएंगे और फिल। अब यहाँ पे कलर, अब यहाँ पे वो कलर देना है जो आप पूरी डिजाइन में एज अ प्राइमरी कलर यूज करोगे। अब प्राइमरी कलर क्या होता है, प्राइमरी कलर से मुराद कि आप जो कलर ज्यादातर इस्तेमाल करोगे, जो आपका मेजर रिकॉग्नाइजेशन, यानी आपकी पहचान होगी कलर की ऐप के अंदर, वो कौन सी होगी, मेन कलर। ठीक है। प्राइमरी कलर का मकसद ये होता है। तो सपोज करते हैं हम ग्रीन उठाते हैं, हमारा पाकिस्तान का कलर। ठीक है, उठा लिया। अब ये हो गया आपका लोगो, अभी तो उसमें कुछ भी है भी नहीं। ठीक है, तो चलो हम इस पे कुछ लिख लेते हैं, टेक्स्ट रखते हैं इसमें, लोगो। ठीक है। अब ये लोगो भी हम सेंटर पे रखते हैं, आ गया सेंटर पे। ठीक है। अब ये छोटा सा लग रहा है, मजा नहीं आ रहा। फिर डिजाइन पैनल में आएंगे, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे इसकी फ़ॉन्ट फैमिली क्या है। फ़ॉन्ट फैमिली आपको पता है क्या होती है, बेसिकली इसका स्टाइलिश। ठीक है, इसको अगर हम खोलें तो ये बहुत सारी फ़ॉन्ट फैमिली आ गई। तो जो मोस्ट कॉमन है वो इंटर है फिग्मा के मुताबिक, और मटेरियल डिजाइनिंग के मकसद से वो है रोबोटो, तो हम रोबोटो यूज करते हैं। ठीक है। अब ये चीज याद करनी है, अब जितने भी फ़ॉन्ट्स आगे जाके आप लिखोगे, जितना भी टेक्स्ट लिखोगे, वो सारा का सारा रोबोटो में होगा। पहली स्क्रीन पे आप सारे रूल्स डिफाइन करोगे कि आगे जो आप डिजाइन बनने जा रही है उसमें कौन सी चीजें होंगी। इसीलिए कह रहा हूँ स्प्लैश स्क्रीन इज द मोस्ट वैल्यूएबल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्रीन फॉर योर ऐप डिजाइन। ठीक है, क्योंकि ये डिजाइन आपके आगे के डिजाइन का फ्यूचर प्लान करेगी और कुछ भी नहीं। तो इस जितना टाइम इस पे आप सोचने में दोगे उतना आपको आगे जाके आसानी होगी। ठीक है। अब रोबोटो फोन्स हो गए हमारे, और कलर हमारे ग्रीन हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारे जैसे कि डिस्प्ले टैक्स है या ब्रांडिंग टैक्स है, तो उसको हम बढ़ा देंगे और उसको बोल्ड करेंगे, मोटा। अब बड़ा कितना, हम उसको 40 करते हैं। ठीक है, और उसको दोबारा सेंटर पे ले आते हैं। ठीक है। अब ये बन गई हमारी लोगो स्क्रीन। अब ये लोगो तो बन गई है, स्प्लैश स्क्रीन है, सिंपल है और कुछ भी नहीं है। अगर आप इसमें बॉटम टेक्स्ट भी, जैसे फेसबुक व्हाट्सएप फ्रॉम फेसबुक आता है हमारे पास, व्हाट्सएप खोलने पे आप ऐसे भी देना चाहो, बैकग्राउंड में कोई इमेज देना चाहो, आपकी मर्जी, जैसे ही आपकी क्रिएटिविटी वैसे आपके दाम। ठीक है। तो बुनियादी मकसद ये आपको सारी चीजें बताने का ये है कि यूआई डिजाइनिंग में जो पत्थर की लकीर होती है वो है आपकी स्पेसिंग, साइजिंग, कलर स्कीम्स, टाइपोग्राफी। ये चार चीजें। ठीक है ना, आपको ये सारी चीजें परफेक्टली मैनेज करनी है। नहीं कर सकते, यूआई डिजाइनिंग में फेल है आप। ठीक है। अब वो चेक करने के लिए कि आपने ये सब चीजें जो रखी हैं क्या वो परफेक्टली अलाइंड है, अलाइंड यानी बराबर लेवल्स पे एक दूसरे के बराबरी में, या फिर परफेक्टली स्पेसेस हैं आप एक दूसरे से साइड से ऊपर नीचे से। ठीक है। तो हम जाएंगे इंस्पेक्ट पे, यहाँ पे डिजाइन पैनल में इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट क्लिक किया। अब हम क्लिक करेंगे हमारे एलिमेंट्स जो हमने रखे हुए हैं, जैसे सर्किल पे क्लिक किया। अब देखें, ये हमें बता रहा है कि ऊपर से 355 हाइट है, नीचे से भी 355 इसकी दी हुई स्पेसिंग, और दोनों साइड से, एक साइड से 125 है और एक साइड से 126 है, यानी कि बराबर नहीं है। ये है एक फेलियर पॉइंट, एक बग डिजाइन का हम बोले मसला। अब इसको हमें हल करना है अगर हमें पिक्सल परफेक्ट डिजाइन चाहिए, क्योंकि जो ज्यादा पैसे मिलते हैं वो इन्हीं चीजों के लिए वजह से मिलते हैं। ऐसे तो कोई भी कुछ भी रख देगा, मसला नहीं है, लेकिन रखने के बाद उसकी नज़ारे भी वैसे होना चाहिए ना, अच्छा भी दिखना चाहिए ना, तभी तो पैसे अच्छे मिलेंगे। तो अब ये मसला हल करना है हमें, तो कैसे करेंगे, हम वापस जाएंगे डिजाइन में। अब हमें पता है 142 142 बराबर इसकी विड्थ हमने दी हुई है। ठीक है, 142 विड्थ दी हुई है। अगर हम इसकी विड्थ बोलेंगे 140.5 तो बराबर हो जाएगा। 0.5 क्यों, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे अगर एक्सपेक्ट करें दोबारा, यहाँ पे 125 और 126 में कितना फर्क है, एक का, और एक का आधा कितना होता है, 0.5। सिंपल, तो 0.5 आप दो दोगे तो ये सेंटर पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे करते हैं 41.5। अब देखते हैं क्या हुआ। अब यहाँ पे देखें, वहाँ पे इस साइड थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा, 44 सॉरी इस साइड। ठीक है। अब देखें, अभी भी नहीं हुआ, वहाँ पे 126 और यहाँ पे 125.5। अब ये जो मसले हैं ज़्यादातर हमारे मसले आते रहते हैं, और ये आपको हल करने होंगे कैसे भी करके। ठीक है।
और यही टाइम कंज्यूमिंग होता है आपके लिए। अब हो गया। अब 0.5 से मसला क्या आ रहा था, क्योंकि 0.5 एक इस पे एक साइड से वो ले रहा था, दूसरी साइड से नहीं ले रहा था। ये एक सिंपल मैथ एरर है, मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है, अगर आपकी अच्छी है तो बेस्ट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेंटर पे है, यानी ये अब परफेक्टेड है। अब देखते हैं हमारी जो लोगो रखा हुआ है उसका क्या सीन है। देख रहे हैं, लेफ्ट से 25, राइट से 26, ऊपर से 47 और नीचे से 48, यानी बिल्कुल सेंटर नहीं है। अब इसको कैसे हम करेंगे, तो इसकी भी डिजाइन में हम जाएंगे। इसकी विड्थ कितनी है, यहाँ पे देख सकते हैं ये। अब इसका जो टेक्स्ट का ज्यादा मसला आता है ना, तो ये इसके बाउंडिंग बॉक्स से आता है। ये ना बाउंडिंग बॉक्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है ना, ये इसकी बाउंडिंग बॉक्स है। आप देख सकते हैं एल शुरू यहाँ से हो रहा है, ये इतना थोड़ा सा स्पेस है इसके बीच में। तो ये आपको टर्मिनेट करना है, क्योंकि ये आपकी कैलकुलेशंस में मसला लाएगा। ठीक है, सही है। इतने हद तक ये गो का ऊपर से हो गया नीचे। अब ठीक है, ऊपर वाला इसका नहीं करने दे रहा है, चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब इसको आपको सेट करना है इसके अंदर। ठीक है, 48 ऊपर से साइड से हो गया। अब साइड्स का रहता है, ऊपर नीचे से हो गया, अब साइड का रहता है हमारे पास। ठीक है, तो साइड्स में हमें करने के लिए फिर से हम देखेंगे इसकी विड्थ क्या है, और 90 है। ठीक है, 90 को हम अगर 89 करते हैं तो देखिए क्या होता है, नीचे वो चला गया, तो यानी हमें 91 करना होगा इसका। 91। अब हम देखते हैं इसकी साइजिंग 55 होगी, परफेक्टेड। अब ये आपने परफेक्ट बना दिया। अब सबसे जो अहम चीज है आपको यहाँ पे करनी है वो क्या है, इसको लॉक करना है, ताकि कोई ऐसे छेड़ाछाड़ी में ये बिगड़ ना जाए। ठीक है, लॉक करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट करना है, और दोनों को ग्रुप सिलेक्शन, दोनों को आपस में एक ग्रुप बना देना है, और उस ग्रुप को आपको कर देना है यहाँ से लॉक। अब ये डिजाइन में जाएंगे तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये लॉक हो चुका है। लॉक करने से फायदा ये है कि आपने जो चीजें डन कर दी है ना वो लॉक रहेंगी, तो आपके कस्टमर को भी पता चल जाएगी, क्लाइंट को, ये इसने डन कर दिया है। और दूसरी चीज आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैंने अगर गलती से किसी की चीज को छेड़ा भी है, नहीं छेड़ा है। ठीक है ना, क्योंकि आप डिजाइन में जब काम कर रहे हो तो इधर उधर माउस कभी कभार निकल जाता है, और हो सकता है कोई चीज थोड़ी सी पिक्सल साइड हो जाए, और आपका ये बैड इंप्रेशन जाएगा क्लाइंट को। तो इसलिए जो चीजें आप डन करते जाओ उसको लॉक करते जाए। ठीक है, अनलॉक भी कर सकते हैं अगर कोई चेंजेस करनी हो। ठीक है ना, ऐसा टेंशन नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज, हमने ये चीज रखी तो है, लेकिन इसमें ग्रुप बन आ रहा है, इसको नाम भी आपको देना है। जितने नाम देते जाएंगे उतना आपके लिए भी अच्छा है, और क्लाइंट को भी समझ में आएगा, और जो डिजाइन इसको कोड करेगा उसको भी समझ आएगा। तो इसका हमें क्या देना है, लोगो, बस, क्योंकि लोगो है हमारा। ठीक है, आपने देखा एक स्प्लैश स्क्रीन बन गई है हमारी। अब ये एक स्प्लैश स्क्रीन, अगर आप अच्छे डिजाइनर हो और आपकी अच्छी मार्केट, आपका नाम अच्छा है मार्केट में, फाइवर पे, अपवर्क, जहाँ पे भी आप करो फ्रीलांसिंग, तो आपकी कम से कम ये स्क्रीन 500 रुपये में जाएगी। और अगर आप अच्छे 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 हैं डिजाइनर, तो ये आपकी 5,000 10,000 तक भी जा सकती है। लेकिन एक स्प्लैश स्क्रीन कोई भी नहीं बनवाता, 2 या 3 स्क्रीन कम से कम बनाते हैं। वो स्पेशली स्प्लैश स्क्रीन नहीं होती, वो ज्यादा डिटेल्ड स्क्रीन होती है। ठीक है, तो ये हम मजीद इस कोर्स में ये चीजें करते जाएंगे। उम्मीद है हम इंशाल्लाह बहुत बड़े यूआई डिजाइनर बनेंगे। तो अब शुरू करते हैं, जिनके भी सवालात हैं, क्वेश्चंस, तो उनके जवाब देते हैं। चलो, आज में हमारी क्लास में 3 हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा आएंगे। तो बताएं, कोई क्वेश्चन है तो पूछे, अगर नहीं है तो क्लास एंड करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। किसी का क्वेश्चन नहीं है, शायद आप लोगों ने वही क्लास ली हुई है मेरी, तभी ये नहीं है क्वेश्चन। चलो खैर, गुड है। बाकी आप पुराने लेक्चर्स भी देख लीजिए वीडियो यूट्यूब पे, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम आगे जाके क्या करने वाले हैं। और उम्मीद करते हैं नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद ज़्यादा लोगों को भी लेके आएंगे, क्योंकि अभी मैंने ये क्लासेस पब्लिकली ज्वाइन नहीं करवाई हैं। तो उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीक से ये क्लास पब्लिकली अनाउंस होंगी, और आप लोग जो यूट्यूब पे भी चीज़ों को देख रहे हैं वो भी ज्वाइन कर पाएंगे डायरेक्ट। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।